हमसे पूछा जाता है कि कब्रों पर गलाफ किस लिए चढ़ाते हो? कब्रों पर गलाफ किस लिए चढ़ाते हो? कब्रों पे गलाफ चढ़ाना जायज़ नहीं। ये जो कपड़ा कब्र के लिए खरीद के लाते हो गलाफ चढ़ाने के लिए, इसी कीमत से कोई कपड़ा खरीद के किसी गरीब को दे देते तो ज़्यादा सवाब होता। तो आइए इसकी दलील आपके सामने पेश करता हूँ कि हम अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हम कब्रों पे गलाफ किस लिए चढ़ाते हैं। अगर आपसे कोई सवाल करे भाई कब्रों पे गलाफ क्यों चढ़ाते हो, पहले तो उसे बताएं कि भाई तेरे सवाल का जवाब तो मैं दे देता हूँ, लेकिन तू ये तो बता कुरान पाक के ऊपर गलाफ किस लिए चढ़ाया जाता है। तो यकीनन वो यही जवाब देगा कि कुरान पाक के ऊपर गलाफ इसलिए चढ़ाते हैं कि कुरान मुकद्दस किताब है, कुरान पाक ला रैब किताब है, इसलिए कुरान पाक के ऊपर गलाफ चढ़ा देते हैं। भाई उसे कहे ना, अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद मुकद्दस किताब है, इसके ऊपर गलाफ इसलिए चढ़ा दिया ताकि कोई नापाकी की हालत में इसे छू ना सके, तो दोस्तों यकीनन हम कब्रों को जो औलिया अज़ाम की कब्रें हैं, जो अल्लाह के वलियों की कब्रें हैं, उन पर गलाफ हम इसलिए चढ़ाते हैं, ये कब्रें भी मुकद्दस कब्रें हैं। अब देखें ना, कुरान मजीद फुरकान हमीद पे गलाफ चढ़ाया, अलमारी में रखा, उसके साथ दीगर किताबें भी मौजूद थी, किसी का वुजू नहीं, वो आया कुरान मजीद फुरकान हमीद अब उस लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है जिसमें दीगर किताबें भी मौजूद हैं। अब वो किताबों को छूता जाता है, उसकी उंगलियां थरथराती नहीं, कांपती नहीं। जो ही कुरान मजीद फुरकान हमीद को उंगली टच होने लगती है, उसमें कपकपाहट आ जाती है, वो हाथ पीछे खींच लेगा, कुरान पाक को हाथ नहीं लगाएगा। उससे पूछिए भाई कुरान को हाथ क्यों नहीं लगा रहे? कहने लगा भाई ये गलाफ चढ़ा हुआ है, तो इससे मालूम होता है ये कुरान पाक है, तो मेरा वुजू नहीं, मैं बेवुजू हूं, तो बेवुजगी की हालत में कुरान पाक को छू नहीं सकता। तो दोस्तों यही वजह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अगर दीगर किताबों में मौजूद हो, उसके ऊपर गलाफ होगा, तो दूर से आने वाला बेवुजू जब लाइब्रेरी के करीब जाएगा, किताबों को छूने लगेगा, तो गलाफ देखकर उसकी उंगलियां पीछे हट जाएंगी। गलाफ देखकर उसे पता चल जाएगा ये दूसरी किताबों से मुमताज किताब है, ये अल्लाह का कुरान है, इसलिए इस पे गलाफ चढ़ा हुआ है। तो बिला मिसालो तशबीह ये बात मैं समझाना चाहता हूं आपको कि जब कब्रिस्तान में दीगर कब्रें भी होती हैं, जब गलाफ वाली कब्र पे नजर पड़ती है तो देखते ही पता चल जाता है इस कब्र पे गलाफ चढ़ा हुआ है, ये किसी आम बंदे की कब्र नहीं, बल्कि ये तो किसी अल्लाह के नेक बंदे की कब्र है, ये तो किसी वली की कब्र है। दोस्तों जिस तरह बेवुजू कुरान मजीद फुरकान हमीद के ऊपर गलाफ चढ़ा हो तो उसको छू नहीं सकता, इसी तरह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वलियों से मोहब्बत नहीं करता, वो भी कब्रिस्तान में जब जाता है तो गलाफ जिस कब्र के ऊपर चढ़ा हुआ देखता है, उस कब्र के करीब नहीं जाता, उस कब्र के पास नहीं जाता।